आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अदृश्य दुनिया का विश्लेषण करने वाले हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया की पूरी नींव है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व के बुनियादी नियमों की। ये एक ऐसी अनसीन फोर्स है जो हमें दिखती तो नहीं, पर हमारे आसपास की लगभग हर चीज को पावर करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इनविजिबल टूलकिट में डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। आज की हमारी चर्चा 4 मुख्य पड़ावों से होके गुजरेगी। पहला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा, लेंज का विरोध नियम। तीसरा, मैक्सवेल के दिशा नियम। और चौथा, फ्लेमिंग के हस्त नियम। लेकिन इन नियमों में गहराई से जाने से पहले एक बहुत ही बेसिक पर उतना ही दिलचस्प सवाल। आखिर पूरी तरह से अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिलकर असल में फिजिकल मोशन और पावर कैसे पैदा करते हैं? सोचिए जरा। जिन ताकतों को इंसानी आंखें देख भी नहीं सकती, उन्हें इस हद तक समझकर कंट्रोल कैसे किया जाता है कि वो एक जनरेटर या मोटर चला सकें? असल जादू यहीं से शुरू होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस अदृश्य इंटरैक्शन की नींव को समझने के लिए हमें फैराडे के नियमों की ओर मुड़ना होगा। फैराडे का पहला नियम बहुत ही साफ शब्दों में ये बताता है कि जब भी किसी क्लोज्ड कॉइल यानी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बदलता है या फिर मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कट होती हैं, तो वहां एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ जनरेट होता है। दरअसल किसी कॉइल के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड में आने वाला बदलाव ही वो जरूरी स्पार्क है जो नई ऊर्जा को जन्म देता है। बिना किसी बदलाव के कोई फोर्स पैदा नहीं होगा। और यही बात फैराडे के दूसरे नियम में एक परफेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूले का रूप ले लेती है। इस फॉर्मूले को देखें। ये साफ साफ बताता है कि जो ईएमएफ पैदा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि वो चुंबकीय फ्लक्स कितनी तेजी से बदल रहा है। मतलब समय के साथ फ्लक्स का बदलाव जितना तेज होगा, पैदा होने वाला फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। एकदम सिंपल और लॉजिकल। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है लेंज का विरोध नियम। फैराडे ने ये तो समझा दिया कि ईएमएफ बनता कैसे है, लेकिन लेंज का नियम इस पूरी कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट लेकर आता है, एक नेचुरल रेजिस्टेंस का ट्विस्ट। इस फॉर्मूले में सबसे खास चीज पर गौर करिए, वो छोटा सा नेगेटिव साइन। ये मैथमेटिकली एक बहुत गहरी बात कह रहा है। ये दर्शाता है कि जो नया ईएमएफ पैदा हुआ है वो हमेशा उसी चीज का विरोध करेगा, उसको अपोज करेगा जिसने उसे खुद बनाया है। ये प्रकृति का अपना एक शानदार बैलेंसिंग मैकेनिज्म है। जो शक्ति जनरेट हो रही है वो अपनी ही उत्पत्ति के कारण को पीछे धकेलने की कोशिश करती है ना कमाल की बात? अब बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, मैक्सवेल के दिशा नियम। यहां तक हमने ये तो समझ लिया कि फोर्सेस कैसे बनती हैं और कैसे अपोज करती हैं, पर इन्हें मापा कैसे जाए, इनकी दिशा का अंदाजा कैसे लगाया जाए? इसके लिए मैक्सवेल ने कुछ बेहद शानदार और सिंपल मेंटल मॉडल्स दिए। पहला है राइट हैंड ग्रिप रूल। बस ये इमेजिन करना है कि अगर एक वायर को दाहिने हाथ से पकड़ा जाए जहां अंगूठा करंट की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई उंगलियां अपने आप मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। और दूसरा है कॉर्कस्क्रू रूल। अगर एक पेंच या स्क्रू आगे बढ़ रहा है तो वो करंट है और उसके घूमने की दिशा मैग्नेटिक फील्ड है। ये इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर यानी लंबवत रिलेशन को पूरी तरह से विजुअलाइज करने का एक बेहतरीन तरीका है। वैसे यहां मापन से जुड़ी एक छोटी सी पर बड़ी मजेदार ट्रिविया भी है। सिर्फ एक मैक्सवेल की वैल्यू मैथमेटिकली ठीक 10 की घात 8 यानी 100 मिलियन वेबर के बराबर होती है। एक के आगे 8 जीरो। ये नंबर अपने आप में बताता है कि फिजिक्स में इन इनविजिबल फोर्सेस का स्केल कितना मैसिव हो सकता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, फ्लेमिंग के हस्त नियम। जब बात मोटर्स और जनरेटर्स जैसी कॉम्प्लेक्स मशीनों की आती है तो साइंटिफिक टूलकिट में एक हाथ से काम नहीं चलता, दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। फ्लेमिंग के नियम एक परफेक्ट सेपरेटर की तरह काम करते हैं। बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड मोटर्स के लिए फिक्स है। ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स की दिशा निकालने में मदद करता है। और दूसरी तरफ दायां हाथ यानी राइट हैंड जनरेटर्स के लिए है, जो कंडक्टर मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए प्रेरित धारा की दिशा बताता है। उंगलियां वही 3 हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, पर मशीन के हिसाब से उनका रोल एकदम बदल जाता है। इन विजुअल्स को ध्यान से देखने पर सब कुछ साफ हो जाता है। ये देखना वाकई फैसिनेटिंग है कि कैसे मैक्सवेल और फ्लेमिंग के हाथ और पेच वाले सिंपल नियम असली मैग्नेट्स और वायर्स के साथ काम करते हैं। अपनी उंगलियों को समकोण पर फैलाने जैसी एक बहुत ही आम फिजिकल मूवमेंट
इन एब्स्ट्रैक्ट और अदृश्य शक्तियों को एक एकदम स्पष्ट और प्रिडिक्टेबल दिशा दे देती है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा विचार दिमाग में आता है। सोचिए जरा, इंसान के हाथों की उंगलियों से दिशा बताने वाले ये बेसिक क्लासिकल नियम आज की डेट में भी उन विशाल इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स और पूरी दुनिया को चमकाने वाले ग्लोबल पावर ग्रिड्स के लिए एक फाउंडेशन और अदृश्य ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रहे हैं। तकनीक कितनी भी एडवांस हो जाए, इन बुनियादी नियमों की ताकत हमेशा हमारे काम आएगी। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस अदृश्य दुनिया के सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।